दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 175वां खुलासा। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री प्रमाण पत्र। देशवासियों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 175वें एपिसोड में। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता नियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। साथियों, इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बताने की कोशिश करें, और दस्तावेजों के खुलासों में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो वो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजना के लिए है, कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खुलासा, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री प्रमाण पत्र की सच्चाई। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री प्रमाण पत्र के बारे में विस्तार से बताता हूँ। स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स है जो किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज जैसे संपत्ति के खरीदी बिक्री, लीज, गिफ्ट या अन्य समझौता पर सरकार को भुगतान करना होता है। यह दस्तावेज को वैध और कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए जरूरी होता है। मुख्य बात है, ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी की दरें राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। संपत्ति की कीमत, प्रकार और स्थान के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी तय होती है। ये नकद, ऑनलाइन या स्टाम्प पेपर के रूप में जमा की जा सकती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए की संपत्ति खरीदता है और राज्य में स्टाम्प ड्यूटी रुपए के रूप में जमा करनी होती है। रजिस्ट्री प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के मालिकाना हक को सरकारी रिकॉर्ड पर दर्ज करता है। इसे रजिस्ट्री ऑफिस, सब रजिस्टर ऑफिस में पंजीकृत किया जाता है। मुख्य बात है, ये दस्तावेज खरीदार और विक्रेता के बीच संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करता है। रजिस्ट्री के लिए आमतौर पर स्टाम्प ड्यूटी जमा करना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्री होने के बाद ही संपत्ति कानूनी रूप से खरीदार के नाम पर आती है। रजिस्ट्री प्रमाण पत्र में संपत्ति का विवरण, खरीदार और विक्रेता की जानकारी, कीमत और पंजीकरण तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। इसकी प्रक्रिया, संपत्ति का मूल्यांकन और स्टाम्प ड्यूटी की गणना होती है। नंबर 2, आवश्यक दस्तावेज, पहचान पता प्रमाण, संपत्ति के कागजात तैयार करना होता है। सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर दस्तावेज जमा करना होता है। भुगतान और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान करना होता है। रजिस्ट्री के बाद प्रमाण पत्र जारी होता है। महत्वपूर्ण जानकारी, बिना स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री के संपत्ति खरीदना या बेचने वाले दस्तावेज कानूनी रूप से कमजोर होते हैं। रजिस्ट्री प्रमाण पत्र सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य में संपत्ति विवाद या बैंक लोन लेने के लिए आवश्यक होता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री प्रमाण पत्र संपत्ति के लेन देन में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है।
स्टाम्प ड्यूटी एक कर है जो संपत्ति की खरीदी बिक्री पर राज्य सरकार को देना होता है और यह दस्तावेज को कानूनी वैधता प्रदान करता है। वहीं रजिस्ट्री प्रमाण पत्र संपत्ति के मालिकाना हक को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करता है और खरीदार को कानूनी मालिकाना हक देता है। बिना स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री के संपत्ति का लेन-देन कानूनी रूप से कमजोर माना जाता है। खुलासा ये है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के ज़रिए जाँच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जाँच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि कोई व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। मगर यह संपत्ति के मालिकाना हक, कानूनी सुरक्षा और भविष्य के विवादों को बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहिए। जैसे कहा गया है, संपत्ति की वैधता स्टाम्प और रजिस्ट्री से होती है, लेकिन नागरिकता की वैधता और पहचान नागरिकता कानून से होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे और सबसे ज़रूरी है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ़ एक वीडियो नहीं, बल्कि ये एक मिशन है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।